नमस्कार। आज का ई लेक्चर ई 304 चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन। द टॉपिक इज आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। The output equation gives the relation between the output of the transformer with its physical dimensions. इसको डिराइव करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स को अपने को एज्यूम करने पड़ते हैं, जैसे Q बराबर आउटपुट इन KVA, N1 नंबर ऑफ टर्न्स in primary winding, N2 number of turns in the secondary winding, I1 is the primary current, I2 is the secondary current, E1 is the EMF. Similarly, E2, BM, AW is the area of the window. तो कोर और योग के बीच का जो एरिया है वो विंडो कहलाता है। AI is the net iron area, net क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, अर्थात लेमिनेशंस जो होती है उसमें जो अपन बीच में जो एयर गैप होता है उसको रिमूव करने के बाद जो एरिया मिलता है आयरन का, वो नेट आयरन एरिया कहलाता है। डेल्टा इज द करंट इनिशिएटिंग A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, A2 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकेंडरी एंड लाइक दिस। KW is the window space factor, F is the frequency of the supply which is constant and 50 Hz। सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर आउटपुट इक्वेशन आज अपन लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अपन ये जानते हैं, देखिए Q बराबर E1 I1 और E1 I1 इंटू 10 की घात -3 इन KVA, और सिंपल लेंगे तो E1 I1 VA के रूप में हो जाएगा। अब E1 का मान रखते हैं, E1 का मान होता है 4.44 F phi m N1। तो ये मान इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो Q बराबर मिलेगा 4.44 F phi m N1 I1 इंटू 10 की घात -3। अपन ये भी जानते हैं कि भाई phi m बराबर होता है BM/AI, तो phi m की जगह भी ये मान रखते हैं BM/AI। तो नेट इक्वेशन अपने को इस प्रकार मिलती है, देखिए 4.44 BM/AI N1 I1 इंटू 10 की घात -3, जो Q के बराबर है और Q KVA के अंदर है। अब अगले जो पैरामीटर के रूप में, जैसे माना कि आपका ट्रांसफॉर्मर क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सामने से अपन देखते हैं, इसमें ये आपकी विंडो है, विंडो के अंदर दो वाइंडिंग है LT और HT। तो P और N दे रखा है। P और N का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में P का मतलब प्राइमरी होता है, N का मतलब सेकेंडरी होता है, S होना चाहिए, उसकी जगह यहाँ पे N लिख दिया। अब अपन देखते हैं प्राइमरी के जो पैरामीटर है N1 I1 A1, N2 I2 A2 सेकेंडरी के पैरामीटर है। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो इस प्रकार है कि मतलब डेरिवेशन में जो पैरामीटर काम आ रहा है वो होता है कॉपर एरिया इन द विंडो। कॉपर एरिया इन द विंडो का मतलब ये होता है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और प्राइमरी का जो एक तार है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अपन ने माना कि A1 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, तो उसमें जो है टोटल कॉपर एरिया ऑफ द प्राइमरी हो जाएगा A1 N1। अब चूंकि विंडो के अंदर मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ रहे हैं, तो इसी प्रकार सेकेंडरी का जो एरिया है वो आपका पैरामीटर के रूप में हो जाएगा A2 और N2। तो देखिए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, तो टोटल कॉपर एरिया हो जाएगा A1 N1 प्लस A2 N2। अब एरिया ऑफ द विंडो है AW। अब फैक्टर होता है KW, होता है विंडो स्पेस फैक्टर KW, जिसका परिभाषा ये होती है KW बराबर एरिया ऑफ कॉपर इन विंडो स्पेस अपॉन एरिया इन विंडो। तो एरिया ऑफ कॉपर जो A1 N1 प्लस A2 N2 और एरिया ऑफ विंडो होता है AW। अपन इस प्रकार भी देख सकते हैं, तो KW बराबर एरिया ऑफ कॉपर इन विंडो स्पेस अपॉन एरिया ऑफ द विंडो, तो KW बराबर हो जाएगा A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन AW। अपन ट्रांसफॉर्मर की बेसिक इक्वेशन के द्वारा ये भी जानते हैं कि E2 अपॉन E1 बराबर होता है N2 अपॉन N1 और बराबर होता है I1 अपॉन I2। तो N2 I2 बराबर N1 I1। अपन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब होता है I1 अपॉन A1, क्रॉस इकाई क्षेत्रफल में जाने वाला बहने वाला करंट था, अर्थात I1 अपॉन A1 प्राइमरी के सापेक्ष। सेकेंडरी के सापेक्ष लेते हैं तो I2 अपॉन A2। तो I1 बराबर होता है डेल्टा A1 और I2 बराबर डेल्टा A2। अब इसका मान N2 I2 और N1 I1 में I1 और I2 की जगह
डेल्टा A1 और डेल्टा A2 रखने पर अपन इस प्रकार इक्वेशन आती है N2A2 बराबर N1 A1 मिल जाता नेट। तो KW ऊपर था A1 N1 प्लस, देखिए ये था A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन AW। तो इसमें मैं मान रखता हूँ A1 N1 बराबर A2 N2, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ A1 N1 प्लस A2 N2 बराबर 2 टाइम्स A1 N1। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया 2 टाइम्स A1 N1, तो 2 टाइम्स A1 N1 के रूप में भी ले सकते हैं या 2 टाइम्स A2 N2 के रूप में भी ले सकते हैं। अब देखिए ये जो है 2 टाइम्स A1 N1 बराबर KW AW, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा इसके अनुसार KW AW अपॉन 2A1। अब जो है मेरे पास में मैं क्या करता हूँ, ये जो मान है वो तो मुझे ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसके अंदर मैं N1 का मान रखता हूँ। तो ओरिजिनल इक्वेशन मेरी क्या थी, देखिए वापस ऊपर अपन जाते हैं, ये थी 4.44 F BM AI N1 I1 इंटू 10 की घात -10 में N1 का मान रखने पर N1 का मान, और N1 का मान रखना 4.44 F BM AI KW AW अपॉन 2A1 डेल्टा A1 इंटू 10 की घात -10, जहाँ पे डेल्टा A1 का मान मैंने I1 की जगह रखा। तो ये चीज़ें कट कटा के अपने को मिल रही है Q बराबर 2.22 F BM AI KW AW डेल्टा इंटू 10 की घात -3। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट इक्वेशन है सिंगल फेज कोर ड्राइव ट्रांसफॉर्मर के रूप में। सेम इक्वेशन अपने को डिराइव करनी है सिंगल फेज सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में। अपन दूसरा ये भी क्लियर होता है कि सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर चाहे कोर टाइप का हो चाहे सेल टाइप का हो, उसका जो आउटपुट इक्वेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, जो भी बनेगा Q बराबर 2.22 F BM AI KW AW डेल्टा इंटू 10 की घात -3। तो आज का जो टॉपिक है अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का पढ़ेंगे अपन।